जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है। तू ना चलेगा तो चलेंगी राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ठीक इसी तरह का जज्बा और जोश लिए हुए ऐसी शख्सियत भाजपा नेत्री और हमारे भी समाज सेविका श्रीमती प्रिया उपाध्याय जी से रूबरू होते हैं और उनके सामाजिक कार्यों के बारे में जानते हैं। भेड़ाघाट टॉक लाइव न्यूज़ में प्रिया जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मेरी प्रारंभिक शिक्षा हितकानी गर्ल्स स्कूल से हुई थी और मेरी उच्च शिक्षा मानकुरवाई कॉलेज से हुई थी। दोनों जगह मुझे मतलब इस तरह का सिखाया गया कि आज जहाँ मैं पहुँची हूँ मेरे गुरुजनों के और मेरी टीचर्स की वजह से आज मैं यहाँ तक सक्षम हुई। मानकुरवाई कॉलेज से मुझे अपने जीवन को कैसे आगे जीना है और सारी चीज़ें सक्षम कैसे बनना, मुझे कॉलेज से मेरे गुरुजी हैं जो उन्होंने पूरी सारी शिक्षाएं दी और आगे कैसे चलना है सारी चीज़ों का मुझे गाइडलाइन दिया गया। उच्च शिक्षा के पश्चात में आपके मन में समाज सेवा और पार्टी में आने का मन कब जागा और इसकी शुरुआत कब से की? जी हाँ, मैं समाज के बीच में रहती थी और 8 साल पहले मैं समाज लोगों के साथ रह के उनकी जो स्थितियां हैं उनको देख के मुझे लगा कि राजनीति में आना चाहिए और उसको आने के साथ ही मैं पार्टी में ज्वाइन हुई कि इनके जो हक हैं, इनकी जो आर्थिक स्थितियां हैं मैं उन्हें सुधार सकूं और जो पार्टी मेरे राजनीति हैं उससे मैं उनको सारे लाभ दिला सकूं। इसलिए मैं 8 साल से यहाँ पे आज पहुँची। भारतीय जनता पार्टी में ऐसी कौन सी विशेषताएं और सिद्धांत हैं जिस वजह से आपने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया? जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी एक सबसे ऐसा राष्ट्रीयवाद और आर्थिक उदारीकरण और मानवतावाद है। उनका ये उद्देश्य है कि पंक्ति के आखिरी छोर में जो व्यक्ति खड़े उनको आखिरी छोर तक लाभ पहुंचाना है। जैसा कि हम देख लें, हमारी महिलाएं गरीब होने के कारण चूल्हे में अपना जीवन, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना के कारण आज हर घर में उज्ज्वला गैस योजना और आवास के सारे हमारे हितग्राही हैं जो गरीब जनता है उनको उसका लाभ मिला है। जहां भी देखा जाए तो हर के घर में छत और आवास की सारी सुविधाएं उन्हें उपलब्ध हुई हैं। इसी कारण से मैं भारतीय जनता पार्टी में आई और मुझे ये सारी जो योजनाएं हैं उनकी बहुत बढ़िया लगी और हर गरीब तक मैं चाहती हूँ कि ये सारी योजना का लाभ उन तक पहुँचे। पंक्ति का आखिरी छोर तक मैं सभी को चाहूँगी ये योजना का लाभ उन्हें मिले। हर अच्छे कार्यों में विरोध का सामना करना पड़ता है। आपके सामने ऐसा कोई परेशानी या समस्या आई है जिससे आपको मानसिक टेंशन हुआ हो? जी हाँ, अच्छे काम करने के लिए तो काफ़ी परेशानियों का सामना होना पड़ता है और चाहे फिर वो अपने करें या अपने द्वारा हो, पर कहते हैं ना कि परेशान हो सकते हैं पर परास्त नहीं हो सकते। ऐसे ही मैं जब मुझे मानसिक तनाव आया था जब मैं निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने के लिए अपने गांव में गई थी, तो काफ़ी लोगों की मतलब बुराइयां आई सामने। किसी ने मतलब चिड़चिड़ाया कि ये सही नहीं है, पर मैंने अपने हर कदम को, हर प्रयास को पूरा मेहनत से आगे बढ़ाया और निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने में। और ठीक वैसे ही मैं आजीविका मिशन, सक्षम महिला, निर्भय महिला, आत्मनिर्भर महिला स्वसहायता समूह में जब मैं समूह बनाने निकली तो मतलब लोग जानते ही नहीं थे कि ये समूह क्या होता है। मैंने उनको सक्षम क्या होता है, निर्भय क्या होता, आत्मनिर्भर क्या होता, उनको बनने के लिए मैंने उन्हें प्रोत्साहित किया कि हमें एक गांव में रह के अगर आगे बढ़ना है तो नारी शक्ति एकमात्र शक्ति ही ऐसी है जो सक्षम होके, निर्भय होके और आत्मनिर्भर होके ये सारे काम कर सकती है। परेशानी लाख आए पर हमें परेशानियों से डरना नहीं है, डट के उनका सामना करना है और हर हाल में आगे बढ़ना। इसी मार्गदर्शन के साथ में हमेशा आगे बढ़ती रही और अपना काम को करती रही। आप पार्टी से मातृशक्तियों को जोड़ने और इसके कार्य को विस्तार करने के लिए क्या क्या कार्य कर रही हैं? भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता यही सोचता है कि हमारी मातृशक्ति और हमारी आम जनता तक ये लाभ और जो जनहित के कार्य हैं कैसे पहुँचे। और जैसे लाडली लक्ष्मी देखा जाए, ऐसे मार्गदर्शन सारी चीज़ें हमारी आम जनता तक हम पहुँचाते हैं और हमारा हर पार्टी का कार्यकर्ता का ये कर्तव्य होता है कि पंक्ति के आखिरी छोर तक हमें सारी योजनाओं का लाभ हमारी आम जनता तक पहुँचे और यही मार्गदर्शन करते हैं।
भारतीय जनता पार्टी में ऐसे कौन से नियम और सिद्धांत हैं जिन्हें लेकर आप आम जन तक जाती हैं और उन्हें पार्टी से जोड़ती हैं? माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐसी बहुत सी योजनाओं का लाभ हम आम जनता तक पहुंचाया है। जैसे देख लें कि लाडली लक्ष्मी योजना, आज हर एक बेटी को लाडली लक्ष्मी का मतलब योगदान मिल रहा है। और गरीब आवास योजना का मकान देख लें तो हर एक गरीब को आवास का आज मकान, आज हर गरीब की छत है, कोई झोपड़ी में नहीं रह रहा, उनको सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। आयुष्मान कार्ड को हम ले लेते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसे हमारे गरीब कोई अचानक किसी की दुर्घटना ना हो, इसके चलते हुए आयुष्मान कार्ड की सुविधाएं उपलब्ध कराई, जिससे हर एक गरीब अपना अच्छा इलाज कर सके। ऐसी ही सारी योजनाओं को लेके हम आम जनता के बीच जाते हैं और उनसे हमें प्रोत्साहन भी मिलता है और आगे कार्य करने के लिए हम उनके साथ चल के आगे कार्य करते हैं। प्रिया जी, आपने बहुत ही आयोजन किए होंगे, पर ऐसा कोई आयोजन जिससे आपको सफलता भी मिली और खुशी भी मिली और एक आत्मविश्वास जागा? जी हाँ, आयोजन तो बहुत से किए हैं मैंने, पर एक आयोजन है जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली है। जब मैं अपने गांव में निरीक्षण के लिए निकली थी तो निरीक्षण करते समय मैंने अपनी महिलाओं को साक्षर बनाया और आत्मविश्वास, उन्हें निर्भर महिला, सक्षम महिला, आत्मनिर्भर महिला बनाई। जो कि महिला हमेशा दूसरों पर डिपेंड रहती थी, मैंने उन्हें सेल्फ डिपेंड बनाने के लिए पूरा उन्हें आत्मनिर्भर महिला बनाया कि आज खुद से ही हम अपने स्व सहायता समूह आजीविका मिशन द्वारा कुछ अच्छा कर सके, कुछ बेहतर कर सके। हम बदलेंगे तो समाज बदलेगा। इसी सोच के साथ मैं अपनी महिलाओं को और मातृशक्तियों के साथ निरंतर प्रयास करती रही और आगे चलती रही। आपके द्वारा समाज में अनेक जनहित कार्य किए गए होंगे, ऐसे कोई उल्लेखनीय कार्य जिससे आपको बेहद खुशी हुई हो और लोगों को फ़ायदा हुआ हो? जी हाँ, ऐसा कार्य तो एक निश्चित ही है जो मैंने किया है और अपने प्रयास जन सशक्तिकरण द्वारा हमेशा ये निरंतर करती रहती हूँ मैं कि जो हमारे आम गरीब बच्चे हैं जो खुद से कुछ नहीं ले सकते, उनको ठंड में उनको कपड़े, कंबल वगैरह, बिस्तर, उनके लिए खाने की सामग्री, और जो हमारी बुजुर्ग महिलाएं हैं, वृद्ध महिलाएं हैं, उनके लिए कुछ कपड़े वितरण वगैरह। और हमारी भारतीय जनता पार्टी द्वारा ऐसे अनेकों प्रयास किए गए हैं हमारे समाज में और हमारे जनता के लिए हर एक प्रयास किए गए हैं। जैसे कि कोरोना काल में लोगों को भोजन की सारी व्यवस्थाएं, कोई भी भूखा ना रहे, गाड़ी से लेकर उनको मतलब सफ़र आगे कैसे तय किया जाए, ट्रेन से, बस से, जैसी सुविधाएं बनी उन्हें हर एक योगदान से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन हर गरीबों की सारी सहायता की है कि जिससे हमारा कोई भी गरीब परेशान ना हो। हमारा पूरा परिवार, हमारी जनता ही हमारा पूरा परिवार, इस उद्देश्य के साथ में हमेशा आगे बढ़ती रही और पार्टियों के बड़े वरिष्ठों के आदेश अनुसार मैं कार्य करती रही। पार्टी को आगे ले जाने और उसकी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए आपके द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए मैं आम जनता के बीच में जाके सारी योजनाओं से उन्हें अवगत कराती हूँ कि हमारा हर एक गरीब किसी भी योजना से ना छूटे और उनको सारे लाभ दिला सकूँ। मैं इस योजनाओं को लेके मैं हर गरीब जनता तक पहुँचती हूँ कि जो हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की जो सारी योजनाएं आ रही हैं उससे हमारे अंतिम छोड़ के जो पंक्ति तक भी लोग खड़े हुए हैं उन सभी को ये योजनाओं का लाभ दिला सकूँ। मैं इसके कार्य में अपने सारे कार्य करती हूँ। पार्टी का अहम पद सहित अनेक संस्थाओं से आप जुड़ी हैं, फिर भी आपका परिवार, व्यवसाय और कृषि कार्य है। निरंतर बेसमय भागदौड़ होने के पश्चात में भी आपके चेहरे पे ये ताजगी और उत्साह और ये आत्मविश्वास कहाँ से आता है? जब मैं आम गरीब जनता के बीच में पहुंचती हूं और उनकी ज़रूरतमंदें जो हमारे पार्टी के द्वारा होती है और जब उनकी ये ज़रूरत पूरी होती है, जब मैं उन्हें खुश देखती हूँ तो मुझे बेहद खुशी और ऊर्जा मिलती है कि उनकी हर ज़रूरतों को मतलब पूर्ति के साथ ही मुझे ऊर्जा प्राप्त होती है। और मेरे परिवार में जैसे मेरे पति जी हैं, मुझे हौसला बढ़ाते हैं कि नहीं, तुम्हें आगे बढ़ो, जनता के जनहित के लिए कार्य करो। घर परिवार का समय देने के बाद मुझे जनता जनहित के लिए, समाज के लिए, समाज सेवा करने के लिए मुझे ऊर्जा, और मेरी माँ जो मेरा हौसला बढ़ाती हैं, ऐसे ही मेरी माँ जिनने मुझे हमेशा हर गुरु की तरह गाइडलाइन किया है और मुझे आगे पहुंचाने के लिए सारी वो प्रयास किए हैं, हमेशा मेरा आत्मसम्मान, विश्वास बढ़ाया। एक नई ऊर्जा के साथ मुझे हौसला देती हैं कि बेटा तुम्हें चलना है, जनता और समाज के लिए ही कार्य करना है। परिवार तो ठीक है, परिवार को आप तो देख ही रही हो, पर परिवार के साथ हमारी जनता जो गरीब है, जो
ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें नहीं जान पाती, उन तक पहुंच के तुम्हें उनके हित के लिए आवाज़ उठाना है और आगे बढ़ना और उनको सारी सुविधाएं दिला सको, ऐसा उस लायक बनने के लिए मुझे हमेशा प्रेरित करती है माँ, और मुझे उनसे ही सारी ऊर्जाएं मिलती हैं। और इसी के साथ मैं अपने चेहरे पे एक मुस्कान लेके अपने हर कार्य को हर एक नई सुबह के साथ हर दिन निकलती हूँ, इसी सोच के साथ, इसी आत्मसम्मान विश्वास जगा के कि मुझे जनता और समाज के लिए कार्य करना है और वो खुश रह सके, वो खुश रहेंगे तो मुझे बहुत ऊर्जा मिलेगी। और बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया जी आपका, जो आप हमारे दर्शकों से रूबरू हुई और आप भेड़ाघाट टॉक लाइव न्यूज़ के माध्यम से समाज और लोगों तक क्या संदेश पहुंचाना चाहती हैं? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, विश्व की सबसे राजनीतिक पार्टी है। हमारे भारतीय जनता पार्टी हमारा सबका साथ सबका विकास, यही ऊर्जा को लेके हम सबको आगे मार्गदर्शित करती है। पार्टी का हर कार्यकर्ता हर एक कर्तव्य होता है कि पार्टी के कार्य के लिए किसी भी काम को ना रोका जाए और जनता तक हर योजनाओं का उन्हें लाभ दिया जाए। और भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने में पूरी सफल करता है, क्योंकि पार्टी का हर एक कार्यकर्ता के ही दमखल से आज भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े स्तर पे पहुंची है। मैं सभी देशवासियों से चाहूँगी कि हमारी पार्टी में सबसे ज़्यादा योगदान दें और भारतीय जनता पार्टी को और सफल बनाने का प्रयास करें। और मैं भेड़ाघाट टॉक लाइव न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देती हूँ, जो कि मुझे अपने विचार रखने का अवसर दिया। सभी देशवासियों को जय श्री राम।